क्या ब्राह्मण आतंकवादी हैं? क्या वो बता सकते ब्राह्मण आतंकवादी किस आधार पर है? जो सर्प का वंश है वो आज ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा है। ब्राह्मण आतंकवादी हैं तो तुम इस देश में रह नहीं सकते हो। बलिदान ब्राह्मण देता है, ब्राह्मण ने इतनी चीजें दी और फिर ब्राह्मणों को ही तुम लोग दोष देते हो। तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार। तो आप कहीं ना कहीं एक जाति को टारगेट करते हैं। नेता लोग हैं, इनका क्या है कि धर्म की राजनीति करना, आपस में फूट डालो और राज्य करो। इनने अंग्रेजों की नीति को अपना रखा। दलित लोग होते थे, उनको प्रवेश नहीं करने देते, खड़े होकर दलितों को प्रवेश दिलाया इस मंदिर में। और हम ही लोगों को तुम लोग ऐसा कहोगे, जो तुम आज मंत्री बने हो वो भी ब्राह्मणों की वजह से। क्या बिहार में ब्राह्मण नहीं है? यादवों में मुलायम सिंह हो चाहे कोई हो, मुलायम सिंह ने भी राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। ऐसे मंत्री को, नेताओं को जो है ना फांसी लगा देना चाहिए सरकार को। ब्राह्मण जो है ना पूजनीय है। ये आप कभी जाति पूछते हैं मंदिर में कोई आता है तो? नहीं, किसी की कोई जाति नहीं पूछते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सब पूजा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और हम बिसरख के रावण मंदिर में हैं। बिसरख ये जो पूरा इलाका है, ये ऐसा इलाका है जहां ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। और आज हम बात कर रहे हैं, दो ऐसे मुद्दे हुए हैं हाल के दिनों में। एक तो बिहार से यदुवंश यादव ने कहा है कि ब्राह्मण जो हैं वो बाहर से आए, रूस से आए, और अब इन लोगों को खदेड़ दिया जाना चाहिए। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। उसका जो देश जो है तो यूरेशियन उनका है, तो रशियन उनका ये है। इसके आदर्श से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को रहना होगा। दूसरा एक संगठन है बापसा, जिसने नारे लगवाए, बहुत पुराने नारे हैं, ये ब्राह्मणवादी आतंकवादी। अब क्या है, कास्ट पॉलिटिक्स में जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं कि तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार, तो आप कहीं ना कहीं एक जाति को टारगेट करते हैं। आप एक समाज में विभाजन की राजनीति करते हैं। ब्राह्मणों को लेकर जो ये पूरा विमर्श चल रहा है, इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं दो साथी। आपका सर नाम? पंडित विनय भारद्वाज। विनय भारद्वाज जी। और आपका? पंडित प्रिंस मिश्रा। प्रिंस जी। ये बताइए कि क्या ब्राह्मण आतंकवादी हैं? जिन लोगों की मानसिकता खराब हो वो लोग ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वो बता सकते ब्राह्मण आतंकवादी किस आधार पर है? अगर हम विश्लेषण करते बैठे तो जो यादव जी ने जो बोला है, यादव का एक शब्द है अहीर। अहीर शब्द का होता आहे और हीर। ये जो अहि माने सांप होता है, जो सर्प का वंश है, वो आज ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा है। क्या बता सकते हैं कि जो सप्त ऋषि ब्रह्मा ने उत्पन्न किए थे सृष्टि के प्रारंभ में, क्या उनमें ब्राह्मण नहीं थे? तो पुलस्त का वंश कहाँ से चला? शुक्राचार्य का वंश कहाँ से चला? जो हमारा इतिहास कहता क्या वो झूठा है? ये जो आप कह रहे हैं, इसको भी हम समझेंगे। हमारे साथ प्रिंस हैं। प्रिंस, ये बताइए कि ये जो पूरा विमर्श चल रहा है, क्या ये समाज को जोड़ेगा या तोड़ेगा? ये समाज को बिल्कुल तोड़ने के उद्देश्य से है, ठीक है। और जैसे अभी रामायण में भी कहा जाता है, विप्र प्रसादात् धरणी धरोवम विप्र प्रसादात् कमलाभरणम विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ठीक है, भगवान राम ने भी कहा है कि विप्रों का ने ही मुझे राम नाम दिया है। ये सब चीज विप्रों का करना है, ठीक है। और ये जो नेता लोग हैं, इनका क्या है कि धर्म की राजनीति करना, आपस में फूट डालो और राज्य करो। इनने अंग्रेजों की नीति को अपना रखा है, ठीक है। इन मंत्रियों का काम ही यही है। अब चाहे यादवों में मुलायम सिंह हो चाहे कोई हो, मुलायम सिंह ने भी राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। और बकाया अब ये आ गए, इन्होंने ब्राह्मणों को कर दिया है कि आतंकवादी हैं। अगर ब्राह्मण आतंकवादी हैं तो तुम इस देश में रह नहीं सकते हो। इस टाइम जो आर्मी का सबसे बड़ा चीफ है वो भी ब्राह्मण है। हर कोई ब्राह्मण ही जब सब चीज कर रहा है, बलिदान ब्राह्मण देता है, ब्राह्मण ही चाणक्य बना, ब्राह्मण ही सब कुछ है, परशुराम भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने इतनी चीजें दी और फिर ब्राह्मणों को ही तुम लोग दोष देते हो। राजा अशोक को ब्राह्मण ने किया तैयार, ठीक है। एक से एक बड़े राजा सम्राट सबको चाणक्य ने तैयार किया है। एक चीज ये भी है कि जब आप साधना करते हैं, जब आप तपस्या करते हैं, तो उससे एक विद्या हासिल होती है। लेकिन अगर आप उस विद्या का गलत इस्तेमाल करें तो एक राम रावण युद्ध होता है। रावण भी ब्राह्मण है। तो ये जो है, हम केवल व्यक्ति पर बात करें
या फिर एक जो ब्राह्मण समाज है उसकी जो चेतना है, उसका जो पूरा सवाल है कि क्या आप बांटोगे, कैसे आप करो जूते मारो चार, ये कौन सी भाषा है? मैंने यह भी कह दिया कि अब इन लोगों की गंदी मानसिकता है अपने लालच के लिए, समझे? क्या वो ब्राह्मण मायावती के समय में भी ये शब्द उठा था, तो क्या मायावती की पार्टी में ब्राह्मण नहीं थे? क्या मायावती को सहयोग ब्राह्मणों ने नहीं किया था? वो तो हम तो सोचते हैं ऐसे ब्राह्मण गद्दार हैं कि जूते खा करके भी उसका साथ देते हैं, उन लोगों को दोषी मानते हैं। और रहा ब्राह्मणों का, तो अब उनको को वेदों का अध्ययन करें। ये मनुष्य योनि की अंतिम पायरी है ब्राह्मण, ये इसके बाद उसको जो भी होता है फैसला अंतिम होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मणों को देवता की उपाधि क्यों दी गई, कि समस्त सृष्टि देवताओं के अधीन और देवता मंत्रों के अधीन और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। हम पीछे आपको घंटियों की आवाज सुनाई दे रही होगी। ये मंदिर है, सुबह शाम पूजा होती है। यहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग आते हैं और मत्था टेकते हैं। भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। आप ये बताइए कि आप मंदिर में प्रवेश के वक्त किसी की जाति पूछते हैं? जी नहीं, भगवान सबका है, सबको स्वतंत्र अधिकार है। इस गांव में एक टाइम ऐसा था कि ब्राह्मण जो और गुर्जर लोग थे, हमेशा कई अन्य जातियां थी, मैं गुजरों का ही नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो दलित लोग होते थे उनको प्रवेश नहीं करने देते थे। ठीक है, हमारे महाराज जी ने खड़े होकर दलितों को प्रवेश दिलाया इस मंदिर में। और हम ही लोगों को तुम लोग ऐसा कहोगे, जो तुम आज मंत्री बने हो वो भी ब्राह्मणों की वजह से। क्या बिहार में ब्राह्मण नहीं है? झा ब्राह्मण है, मिश्रा ब्राह्मण है, बिहार में एक से एक बड़ा ब्राह्मण पड़ा है। तुम ब्राह्मणों को ही दोष देते हो हर टाइम। ये जो है ब्राह्मण जो है कहा जाता है अध्ययनशील होते हैं, अध्ययन करते हैं, चीजों को समझते हैं, फिर उसका ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो ब्राह्मण सिर्फ जाति के ही लिहाज से न देखें, एक ऐसे व्यक्ति के लिहाज से भी देखना चाहिए जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, जो चीजों को समझता है और गलत को छांटता है। जैसे हंस है, जैसे बगुला है, वो सब एक प्रतीक है कि अच्छे और बुराई को आप कैसे छांटते हैं। आप ब्राह्मणों को इस दृष्टि से भी देखना जरूरी है। जी हाँ, जो हमें ब्राह्मण का दायित्व है वो समाज को सुधारना, समाज का मार्गदर्शन करना और समाज को उच्च कोटि पर ले जाना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इसको मैं पूरी तरह से निभाता हूँ। यदि इसके बाद भी अगर कोई हमारी द्वेषता रखता है तो मैं उसे भी क्षमा करता हूँ। यही ब्राह्मणों का धर्म है। ये कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। ये जो क्षमा है हिंदू धर्म में, ये बहुत बड़ा शस्त्र है। एक हमने लगातार बात की, ये बताइए कि जातियों का ये जो पूरा चक्र है, क्या ये समाप्त होना चाहिए या कुछ राजनीतिक वजहों से इसको और मजबूत करने की कोशिश हो रही है? ये जो कुछ है राजनीति लोग ही करते हैं इसको। और अब जो राजतंत्र है ना, वो वापस आ चुका है, प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। जो कि ये मंत्री लोग जातिवादों में बांटते हैं, अपनी अपनी जाति पे राज्य करते हैं और जातिगण को हमेशा ही महत्व देते हैं। ये प्रजातंत्र में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। देखिए, ये जो है हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ इस रावण मंदिर के महंत भी हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर जातियों के लिए बांटकर, ब्राह्मण और दलित को बांटकर राजनीतिक दलों का क्या हित सचता है? ये गलत है, जो है ये कर रहे हैं, ये सब गलत है इनका। जो है ऐसे मंत्री को, नेताओं को जो है ना फांसी लगा देना चाहिए सरकार को, जो ये गलत भाषाएं बोलते किसी भी जाति के उसमें। ये जो है महंत जी, मैं समझना चाहता हूं, और जाति सूचक शब्द, इस तरह के शब्दों को अब संविधान ने भी बंद कर दिया है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं को अपना वोट बैंक इस्तेमाल करके उनको भड़काते हैं, उनका ऐसे ऐसे जहर भरते हैं दिमाग में कि वो ये कहने लगते हैं कि तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये जो भाषा है, इस भाषा को क्या खत्म करना चाहिए या इस तरह की भाषा जो लोग भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए?
ये जाति खत्म नहीं करना चाहिए, जाति तो जाति ही रहेगी, सरकार के पीछे जाति खत्म नहीं हो, जो गलत बोलते हैं उनको खत्म कर देना चाहिए सरकार को। जो ये जाति के पीछे गलत बोलते हैं और अपनी अपनी जातियों को बढ़ावा देते हैं, सभी जाति सभी वोट देते हैं सरकार को, सभी को सामान रखना चाहिए इनको। आपके लिहाज से ब्राह्मण है क्या? क्यों ब्राह्मण को श्रेष्ठ दर्जा मिला शास्त्रों में? ब्राह्मण जो है ना पूजनीय है और ब्राह्मण अच्छा है, इसलिए जो है उसको श्रेष्ठ दर्जा मिला है। इसको श्रेष्ठ दर्जा मिला है। और एक जो सवाल बार बार उठता है, आप लगातार मंदिरों का विकास और बाकी चीजें, उसमें एक धुरी होती है कि कई मंदिरों में अब अलग अलग जातियों के लोगों को भी एंट्री दी जाती है। आप कभी जाति पूछते हैं मंदिर में कोई आता है तो? नहीं, किसी की कोई जाति नहीं पूछते हैं, हमारे यहाँ सभी लोग सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सब पूजा करते हैं। ये देखिए, ये जो मैं लगातार बात कर रहा हूं कि जातियां मंदिरों में नहीं पूछी जाती, अब जातियां जो हैं सिर्फ राजनीति में पूछी जाती हैं। तो ये जो मंदिर और राजनीति, लोकतंत्र का मंदिर जो है, जो हमारे विधानसभा है, हमारे लोकसभा है, हमारे अलग अलग छोटे छोटे गांवों में जो प्रतिनिधि सभाएं बनी हैं, वो जो मंदिर हैं, उनमें भी जातियों का पूरा गणित बदले तो शायद सोच बदले और तब ऐसे लोगों की जुबान भी बदले। आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स, हम ऐसे ही कुछ मुद्दों पर फिर बात करेंगे। आप अपनी राय जरूर रखिए कि क्या ब्राह्मण और दलित वाली राजनीति कर देश को बांटना चाहिए? धन्यवाद। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।